नमस्कार। आज जो है साइड पे हम बात करेंगे। जो मुद्दा है बार बेंडिंग कटिंग, स्टील कटिंग और जो हम बोर्ड मेकिंग कर रहे हैं उस समय कोई भी आदमी जब कोई स्टील कटिंग कर रहे हैं या बेंडिंग वायर कटिंग कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप बेंडिंग वायर कटिंग करते हैं वहाँ पे आग लगने वाली सिलेंडर को रखना है, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। इतना बड़ा बोतल होता है जिसको जहाँ कहीं भी आप बेंडिंग वायर कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर स्टोर में रखा गया है उसके लिए अलग से, क्योंकि वो जब कटिंग करते हैं तो आपको चिंगारी आग निकलता है तो आग लगने की चांस रहता है, इसके लिए हमको वहाँ पे रखना है। एक दूसरी नंबर बात है कि जहाँ कहीं भी अगर हॉट वर्क एक्टिविटी जो आता है आपका बेंडिंग वायर में, तो जहाँ कहीं भी आग लगने वाली वहाँ जो भी पदार्थ होगा, जो भी मटेरियल होगा, उसको पहले वहाँ से हम हटा देंगे। उसके बाद हम बेंडिंग वायर वहाँ कटिंग करेंगे। बेंडिंग वायर कटिंग करते समय आपके चेहरा में चश्मा नहीं, फेस शील्ड होना चाहिए। उजला वाला फेस शील्ड लगा के ही आपको कटिंग करना है। समझ गए ना सब लोग? उसके बाद दस्ताना पहनना है। दस्ताना कोई कोई आदमी ऐसे है कि बिना दस्ताना के मारते हैं, लेकिन सभी आदमी को दस्ताना पहन के ही करना है। तो आज से अभ्यास में आप लोग डाल लीजिए कि साइड पर चाहे वहाँ कहीं भी अगर हम बेंडिंग वायर कटिंग करते हैं तो वहाँ पहले साफ सफाई कर देंगे, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे ताकि आग लगने का चांस नहीं रहेगा। अब आते हैं स्टील कटिंग के ऊपर। स्टील कटिंग में जो लोग वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो उसके बारे में उनका जानकारी है। जिसको जानकारी नहीं है वो स्टील कटिंग में नहीं लगेंगे। कुछ आदमी का नंबर हम जो बार बेंडर बार कटर है उनका डिस्प्ले कर दिए हैं। परमानेंट होने के बाद मैं उनका विथ फोटो वहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा स्टील पे। उसके बाद वहाँ पे कोई भी स्क्रैप अगर जमा होता है तो हमारे स्टोर के पीछे वहाँ पे जाके इकट्ठा करना। कोई भी स्टील का स्क्रैप है उसको स्टोर के पीछे स्क्रैप यार्ड हम लोग बनाए हैं, वहीं पे जाके जमा करके हमको रखना। और हम अब आते हैं बोर्ड मेकिंग में। जो लोग बोर्ड मेकिंग कर रहे हैं और कांटी ठोक रहे हैं, उसमें क्या है कि जो आदमी कांटी ठोकेगा वो चश्मा लगा के ठोकेंगे। जो आदमी कांटी ठोक रहे हैं उसको चश्मा लगा के ठोकना है, बिना चश्मा के नहीं ठोकना है। क्योंकि अगर आंख में उड़ जाएगा, कील जब मारते हैं तो 100% नहीं है कि वो अंदर चल जाएगा। कभी कभी क्या है छिटिक जाता है, तो छिटिक के अगर मेरे आंख के ऊपर ना आए, इस वजह से हम चश्मा लगा के वहाँ काम करेंगे। एक नंबर। दूसरी नंबर बात है कि कोई भी चश्मा को, जो आपको व्हाइट जो चश्मा दिया गया है, अगर उस चश्मे को आप अगर नीचे जमीन में रख दीजिएगा, चाहे कंक्रीट में रख दीजिएगा, तो 1 से 2 दिन में हो जाएगा चश्मा खराब। एक चश्मा को आप, दो चश्मा हम एक आदमी को दे देता हूँ, दो चश्मा में एक चश्मा को आप नीचे रख दीजिएगा, दूसरा को आप देखिएगा कि पॉकेट में रखना है, काम करना है, फिर पॉकेट में रखना है, वो 1 महीना से ज्यादा चलेगा। तो इसके लिए जो पीपी उपकरण आपको दिया गया है उसको सही तरीका से इस्तेमाल करना है और सही स्थान पे रखना है। क्योंकि वो जो उपकरण आपको दिया गया है वो आप ही लोग के लिए दिया गया। तो साइड पे कुछ आदमी ऐसे हैं जो चश्मे पहन रहे हैं और चश्मा पहन के वो कंक्रीट के सरफेस पर रख दे रहे हैं, उससे चश्मा खराब हो रहा है। अब आते हैं हैमर के ऊपर। जो हथौड़ी से चला रहे हैं वो स्टील वाला है, उसमें पाइप हम ढुका देंगे। अब जो भी आगे से हैमर आएगा वो रबर वाला आएगा, लेकिन जो लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे कि हम पाइप ढुका देंगे, इसके लिए ताकि स्लिप ना करे। और साथ साथ कि जब हम हैमर से मारते हैं तो देखिएगा जो हम हैंड ग्लव्स लिए हैं कटन वाला, उससे क्या होता है कि कभी स्लिप कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज पहन लिया उससे हमको नुकसान हो जाए। तो वैसा चीज से हमको बचना है। अगर हम
हेलमेट पहनने, तो हेलमेट पहनने सुरक्षा के लिए। अगर हेलमेट पहनने से अगर हमको नुकसान होगा तो हेलमेट हम नहीं पहनेंगे। तो इसीलिए जो भी उपकरण आपको दिया गया है उसको सही तरीका से इस्तेमाल करें। लास्ट का जो मेरा टॉपिक रहता है कि पीपीई के बारे में। पीपीई का मतलब होता है स्वयं सुरक्षा उपकरण। स्वयं सुरक्षा उपकरण जो खुद के लिए हम लोग को क्या करता है, उपकरण को सलाह पहनते हैं और पहन के साइड पे काम करते हैं, इसी को बोलते हैं स्वयं सुरक्षा उपकरण। आप लोग इसको अच्छे से काम कीजिएगा और पहनिएगा। यही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। सब लोग के धन्यवाद।